अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेयर शाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। जी हाँ, और बहुत नॉलेज वाली वीडियो है और समझ लें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। तो चलते हैं। बिल्कुल, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है इंडिया बैन्स व्हीट एक्सपोर्ट टू ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो पहले तो नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट्स पे लगा दिया है बैन, मतलब कि इंडिया अब से किसी भी कंट्री को वीट एक्सपोर्ट नहीं करेगा। कोई नए ऑर्डर वीट एक्सपोर्ट के इंडिया नहीं लेगा। तो ऑब्वियसली इससे दुनिया भर में गेहूं की आप देखोगे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने वाली है। और इंडियन पर्सपेक्टिव से मैं आपको अगर बताऊं तो ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको इंश्योर करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो काम 2004-2005 में हो गया था ये 2022 में ना हो जाए। मैंने इससे पहले एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2004-2005 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पीएम थे इंडिया के, तब इंडिया ने ज़रूरत से ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट कर दिया था जोश जोश में आकर, और फिर एक बार को भारत में वीट की, गेहूं की कमी भी पड़ गई थी। तो अभी के लिए जो ये सरकार का स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बेसिकली हम ये इंश्योर कर लेंगे कि सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ वीट की कमी ना हो जाए, और उसके बाद मेरे हिसाब से जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 3-4 महीने बाद हो सकता है कि हम फिर से वीट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें। इट इज़ पॉसिबल एज वेल। मगर ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि इंडिया के पीएम ने कुछ ही हफ्तों पहले अप्रैल 22 में ये कहा था जो बाइडन और वेरियस वर्ल्ड लीडर्स को कि इंडिया इज रेडी टू फीड द वर्ल्ड, इंडिया दुनिया को खिलाने के लिए तैयार है। तो अब हम यहाँ पर वीट के एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगा रहे हैं? देखिए, रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसको हमने एंटिसिपेट नहीं किया था, और उन डेवलपमेंट्स को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आज के समय इंडिया डिस्कस कर रहा है एक प्रेफरेंशियल ट्रेड पैक्ट के आइडिया को किस जीसीसी कंट्री के साथ, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज के बारे में आपको पता होगा, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, यूएई, ओमान। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा देश है जिसके साथ इंडिया प्रेफरेंशियल ट्रेड पैक्ट की बात कर रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में, और जो लोग सही आंसर वैसे करेंगे उनकी वीडियो को मैं हार्ट दे दूंगा। अब देखो, सरकार का जो ये निर्णय है ये एक्सपोर्ट को बैन करने का, इसके पीछे मेन रीजन है अप्रैल का महीना। आपको पता होगा भारत में सबसे ज़्यादा जो वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इन स्टेट्स में ही मेनली हमारा वीट ग्रो होता है। और अनफॉर्चुनेटली अप्रैल के महीने में हमने ये देखा है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में 122 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हॉटेस्ट अप्रैल महीना गया है, और हीट वेव ऐसी आई है कि कई किसानों की जो फसल है ये खराब भी हुई है। ऑल टुगेदर पूरी फसल खराब नहीं हुई, मगर कहीं ना कहीं लॉसेज देखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं पंजाब की, तो पंजाब की सरकार ने ये सोचा था इनिशियली इस साल में कि ये लोग प्रोक्योर करेंगे, मतलब कि खरीदेंगे किसानों से 135 लाख टन का गेहूं, मगर ये प्रोक्योर कर कितना पाएंगे? इन्होंने खुद एडमिट किया है कि मैक्सिमम 80 से लेकर 100 लाख के आसपास इनको वीट मिलने वाला है इस साल। तो ओवरऑल जितनी उम्मीद थी उससे काफ़ी कम गेहूं प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ द हीट वेव। और इसका रीज़न ये है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तब उस वक्त क्या होता है कि जो वीट की ग्रेन है ये प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाती, प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं कर पाती, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती जहां पे आप उसको सेल कर पाओ एज ए फूड ग्रेन। और ऑब्वियसली देखिए इसका इम्पैक्ट हम ऑलरेडी देख रहे हैं। आटा महंगा हो गया है, ब्रेड आपने देखा होगा थोड़ी सी महंगी हो गई है। और सरकार को एक्चुअली सबसे बड़ा डर ये था कि सरकार का खुद का जो स्टॉक होता है, जिस स्टॉक से ये अपनी स्कीम चलाते हैं कि गरीबों को फ्री में अनाज दिया जाएगा, गरीबों को हेल्प की जाएगी राशन के जरिए, ये स्कीम्स भी प्रॉपर्ली हम चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, इस बात को लेकर भी अनसर्टेनिटी थी। क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो वीट स्टॉक है ये 5 ईयर लो पे पहुंच चुका था। नाउ 5 ईयर लो इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि 50 साल में सबसे लोएस्ट ये फूड स्टॉक है। इसका मतलब ये है कि 5 साल पहले भी हमने मैनेज कर रखा है ये सब। बट आज के समय देखो पता है क्या है, दुनिया में इतनी अनसर्टेनिटी है कि सरकार ने रिस्क नहीं लिया। और अगेन मैं कहूँगा ये अच्छी बात है। 2004-5 से हम सीखे हैं, सरकार यहाँ पे ये इंश्योर करेगी कि पहले सरकार के जो फूड स्टॉक्स हैं ये कम्प्लीटली फुल हो जाएं, ताकि हम लोग हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है फॉर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये तो एटलीस्ट पूरी कर पाए, इसमें कहीं भी रुकावट ना आए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पैनिक करने की आवश्यकता है। सरकार खुद काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट थी कुछ दिन पहले कि हम लोग वीट के एक्सपोर्ट नहीं रोकेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे 5 मई का आर्टिकल है, नो प्लान टू कर्ब वीट एक्सपोर्ट्स येट। तो सरकार का भी इनिशियली ये सब करने का प्लान था नहीं। बट एक डर देखिए यहाँ पर यह भी है
कि इंडिया को इतने सारे ऑर्डर मिल रहे हैं बाहर की कंट्री से, टर्की से, इजिप्ट से। दुनिया में वीट की इतनी शॉर्टेज है कि अगर हम एक्सपोर्ट का ऑप्शन ओपन रखते ना तो बाहर के देश इतने ज्यादा प्राइसेस पे कर रहे थे कि सारा हमारा वीट बाहर ही जाना था, सरकार को कुछ मिलता ही ना। और मुझे पता है यहाँ पर आप यही क्वेश्चन पूछोगे कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी कि इस कंट्री की तरफ से वीट का ऑर्डर आया है, इस कंट्री ने हमसे वीट मांगा है, तो उन ऑर्डर्स का क्या होगा। देखो सरकार ने यहाँ पर यह बोला है कि जो प्रीवियस ऑर्डर हैं ये हम कैंसिल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल टर्की का जो ऑर्डर है 50,000 टन का, ये इनको मिल जाएगा वीट। इसके अलावा कई और देश हैं, कई और कंपनीज हैं दुनिया भर में, इन्होंने इंडिया से वीट परचेज किया है, उनकी शिपमेंट्स हम प्रॉपरली कर देंगे। अब बस हम नए ऑर्डर नहीं लेने वाले। और इंडिया के इस स्टेप को आप देखोगे ग्लोबल मीडिया कवर कर रहा है, ब्लूमबर्ग, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हर जगह इस पर आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, क्योंकि इंडिया का जो ये स्टेप है इससे इंडिया की पॉपुलेशन के लिए फूड तो सिक्योर हो जाएगा, मगर ग्लोबली जो फूड के प्राइसेस हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और याद रखिएगा वीट से बहुत कुछ प्रोड्यूस होता है, बिस्किट्स बनते हैं, बहुत से और प्रोडक्ट्स बनते हैं। सिर्फ यहाँ पर यह मत सोचना कि आटा रोटी ऐसा बनेगी, ब्रेड, वेरियस और आइटम्स बनती हैं। तो यूक्रेन वॉर की वजह से जो ग्लोबल फूड शॉर्टेज स्टार्ट हुई थी, इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया में। कोई बड़ी बात नहीं है, कई अफ्रीकी देश में और जगह भी लोग भूख की वजह से मारे भी जाए। अब यहाँ पर आप कहोगे उस केस में इंडिया कुछ नहीं करेगा। देखिए भारत सरकार ने यहाँ पर यही बोला है, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे कमर्शियल बेसिस पर, मगर मान लो कि बीच में एक देश है वहाँ पे फूड की बहुत कमी पड़ गई, यूएन भी कह रहा है बाकी कंट्रीज को कि प्लीज हेल्प करिए, तो उस केस में भारत सरकार इंडिविजुअल बेसिस पर, इमरजेंसी बेसिस पे आप कह लीजिए, वीट एक्सपोर्ट कर सकता है। उतनी गुंजाइश छोड़ी गई है इस डिसीजन में। इंडिया हेल्प करेगा दुनिया की, मगर बहुत ज्यादा कंट्रोल तरीके से, क्योंकि जब आप अंधा एक्सपोर्ट करते हो तो आपको पता लगता नहीं है कि कितना आपके पास बचा है, कितना एक्सपोर्ट कर लिया। काफी बार 2-3 महीने बाद प्रॉपर डेटा आता है उसका। तो पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मूव लिया गया है इंडिया की सेफ्टी, इंडिया की फूड सेफ्टी को ध्यान में रखकर, बिकॉज इन दी एंड सरकार की मेन प्रायोरिटी है कि इंडियन सिटीजन्स के पास प्रॉपर खाने को होना चाहिए, यहाँ पर खाने की कमी नहीं पड़नी चाहिए ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि इंडिया आज के समय सोच रहा है एक प्रेफरेंशियल ट्रेड पैक्ट साइन करने का किस जीसीसी कंट्री के साथ। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, ओमान इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख पाएंगे ओमान आईज PTA प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया टू बूस्ट इंडियाज ट्रेड विद द गल्फ आफ्टर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स CEPA। UAE के साथ हम ऑलरेडी एक फ्री ट्रेड पैक्ट साइन कर चुके हैं, तो ओमान भी चाहता है कि इंडिया के साथ ये लोग एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले। और यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये यहाँ पे आपको दिखेगा, ओमान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है इंडिया के लिए। जी सिमल, कितनी हैरानगी की बात है कि यानी कि पूरी दुनिया में एक ऐसा टाइम आने वाला है कि ये गंदम जो है ना माना ख़त्म हो जाएगी। लोग जो है ना बड़ी मुश्किलों में जो है ये परचेज कर पाएंगे। और यानी कि कितने सारे मुल्क ऐसे होंगे जो इंडिया से लेते होंगे ना गंदम। हाँ, पहले तो इंडिया ने लास्ट टाइम भी इस तरह होता है ना, बताया ना कि 2004-2005 में जो है इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दी थी अपनी गंदम, और जिसकी वजह से फिर बाद में इंडिया में खुद जो है ना किल्लत पड़ गई, यानी कि कम हो गई कि भाई हम कहाँ से देंगे। और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं हर गवर्नमेंट की कि वो जो अपने गरीब लोगों के लिए जो है ना स्कीमें निकाल देते हैं, भाई हम जो है ना आपको 5 किलो आटा जो है इतने का देंगे, ये स्कीम निकाल दी। जैसे पाकिस्तान में भी होता है कि भाई जो है ना उस पर जो है ना सब्सिडी लगा के जो है ना अपने लोगों को, गरीबों को जो है ना कम करके देते हैं, कम प्राइस में, लो प्राइस में करके देते हैं। तो कुछ गंदम जो है गवर्नमेंट खुद ख़रीदती है किसानों से और फिर ख़रीद के जो है बाहर एक्सपोर्ट करती है। तो वैसे भी इंडिया बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ी जो है ना आबादी है वहाँ, उनको अपने लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। अभी लास्ट टाइम जो है कुछ मैंने एक वीडियो देखी थी मोदी जी की, तो उन्होंने जो ऑफ़र की थी कि भाई जो बाइडन जो है ना मुझे इजाज़त दे दें, और पूरे वर्ल्ड से जो है ना उन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी कि भाई जो है ना WHO उन्होंने जो है कहा कि भाई हमें जो है ना इजाज़तनामा दें कि हम जो है पूरी दुनिया में जो है ना अपनी फीड जो है ना वो दें। लेकिन वो इजाज़तनामा तो नहीं मिला, लेकिन अचानक से जो है ना फिर इसने तुर्की ने भी एक ऑर्डर पास कर दिया कि भाई हमें जो है 50,000 टन जो है गंदम चाहिए। फिर अभी जो है शहबाज शरीफ ने भी कहा कि भाई हम अपनी जो ट्रेड आपके साथ खोलना चाह रहे हैं और हमें भी जो गंदम चाहिए। तो इन्होंने जो है अभी अचानक से जो है एक फ़ैसला किया कि भाई लाजिमत है हर आदमी अपना होमवर्क करता है, कि ऐसा तो नहीं कि हम अगर ये ऑर्डर आना शुरू हो गए हमारे पास और हम हर कंट्री से ले लेते हैं, पता लगा हमारी अपनी गंदम जो है कम हो जाए, तो इन्होंने उस पर जो है एक्सपोर्ट पर जो है बैन लगा दिया। वैसे इस साल अप्रैल में इनको थोड़ा नुकसान भी हुआ है, कुछ फसलें ख़राब भी हुई हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये है कि अब लाजिम पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में जो क्राइसिस में है की वजह से जो है ना कुछ कोविड की वजह से कोई काम ही नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये जो एक ये वार चल रही है अपना उसकी
जंग चल रही है रशिया और यूक्रेन की, यूक्रेन उसकी वजह से जो है ना पूरी दुनिया में जो है ना ये मसला है। परेशानी पहले ये था कि यूक्रेन और जो है रशिया जो है ना दोनों मुल्क मिलके जो है एक्सपोर्ट करते थे, पूरी दुनिया में बेचते थे, तो और किल्लत भी नहीं होती थी। अब वहाँ से भी जो है ना कोई एक्सपोर्ट नहीं जाएगी, एक्सपोर्ट नहीं तो अपनी जंग में ही ये मसरूफ़ हैं कि कोशिशों में तो लगी हुई पूरी दुनिया के, ये टॉकिंग के ज़रिए जो है ना, टेबल टॉक के ज़रिए जो है जंग रुक जाए। अभी तक मसला सॉल्व नहीं हुआ। तो अब ये है कि इन्होंने जो एक्सपोर्ट बंद करी है इसी वजह से की है कि ताकि आने वाले टाइम में जो है हमें जो कोई मुसीबत नहीं हो जाए, और हमारे जो लोग जो हमारे जो गरीब गुरबा हैं उन लोगों के लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी। और इतना बड़ा देश है उसको पूरी तरीके से जो है ना लेके चलना बड़ा एक मसला है। अच्छा, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे गंदम जो उग रही है इंडिया में, तो वो फसल उतरेगी तो फिर इनके पास वाफद तादाद में दोबारा से मौजूद हो जाएगी। तो अपना वर्कआउट करने के बाद हो सकता है 4 महीने 5 महीने के बाद ये दोबारा उसको जो है ना एक्सपोर्ट चालू कर दें। जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो ऑर्डर आया है वहाँ से तुर्की से, तो तुर्की से ऑर्डर आया तो हम उसको वापस नहीं कर सकते, लेकिन तुर्की को इसलिए भी वापस नहीं करें तो तुर्की के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हो जाएंगे, और अगर उनकी चीज़ को जो है इन्होंने रिफ्यूज़ किया तो फिर लाजिम एक नाराज़गी वाली बात होती है कि भाई हमने ऑर्डर दिया था, हमें तो कुछ चीज़ दिया नहीं, फिर हमसे क्या तवक्का रखेंगे। तो इस तरह मिलजुल के जो है मोदी जी की जो पॉलिसी है आपको पता ही है कि पूरी दुनिया के साथ जो है मिल के चलते हैं, और जो रवाबित हैं वो इनके बहुत अच्छे हैं। तो अभी हमारे लिए भी ये खुशाइन बात है कि अभी जो गवर्नमेंट है ये वो शहबाज शरीफ की है, तो शहबाज शरीफ के ताल्लुकात भी जो है ना इनके साथ अच्छे हैं, मोदी जी के साथ। तो हो सकता है कि हमारी पाकिस्तान की ट्रेड खुल जाए और इससे जो है ना कुछ हमें भी फ़ायदा और वहाँ की जो बिजनेसमैन है उनको भी फ़ायदा हो। जैसे यहाँ के भी काफ़ी ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जो काम करते हैं इंडिया के साथ, लेकिन जब ट्रेड बंद हो जाती है तो फिर दोनों मुल्कों के जो बिजनेसमैन हैं उनको जो है बड़ा नुकसान होता है। अच्छा, यहाँ हमारी ट्रेड खुलने से ये फ़ायदा होता है बिजनेसमैन को कि बिल्कुल करीब में इतना सामान लाने में, ये सामान भेजने में इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते। तो जो बॉर्डर मिला हुआ है तो तमाम तो चीज़ें जो है ना जल्दी हो जाती हैं, और टाइम पर जो है ना पैसे भी मिल जाते हैं, और टाइम पर जो है चीज़ें एक दूसरे के पास पहुंच जाती हैं। तो अब हमें तो खुशी है कि इस तरह की ट्रेड जो खुलनी चाहिए और इस तरह के दोस्ताना ताल्लुकात रहने चाहिए मोदी जी के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो दोस्तों आपने देखा कि एक्सपोर्ट पे बैन लगाने की जो वजह थी वो ये है कि अपनी जो है जो कंजप्शन है पहले उसको जो है पूरा कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है ना एक्सपोर्ट चालू करेंगे। जी हाँ। तो दोस्तों आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा अपने कमेंट से आगे करिएगा। जी दोस्तों, इसके साथ ही मुझे और सिमर शेख को इजाज़त दें। जी हाँ बिल्कुल। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और कमेंट में सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम फिर न्यू वीडियोस आपके लिए लेकर आए। तो चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।